हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एचआरटीसी की कंडक्टर सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट टाइम दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उसका आंसर्स हम देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि विश्व की सबसे बड़ी नहर या लंबी नहर कौन सी है। तो वहाँ पे ऑप्शंस चार थे और उसमें से जो बिल्कुल सही आंसर था वो कौन सा था? सुएज़ नहर। ये जो सुएज़ नहर है, सुएज़ नहर का पानी लाल सागर से भूमध्य सागर तक का है, या भूमध्य सागर से लाल सागर तक जो है वो आपकी सुएज़ नहर है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सुएज़ नहर की लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना वो है 168 किलोमीटर। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर्स दिया था, जिसमें से मैं नाम भी अनाउंस करूँगा। एक नाम यहाँ पे कविता, उसके बाद निकिता, और यहाँ पे साहिल के द्वारा भी आंसर्स किया गया था, और बाकी भी स्टूडेंट्स थे, बट जनरली जो मुझे याद आया वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ भाई। आप सभी का आंसर्स बिल्कुल ठीक था। इसी तरह से आप प्रयास करते रहिएगा और जो भी क्वेश्चन पूछो उसका आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। हिमालय प्रदेश में कालीबाड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? मतलब सिंपल बात है, हिमालय प्रदेश का मतलब क्या है? एचपी की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो कालीबाड़ी मंदिर है ना, ये शिमला में स्थित है। कालीबाड़ी मंदिर किस देवी से संबंधित है, किस देवता से संबंधित है? तो देखो, नाम ही हमें सब बता रहा है। ये जो काली माता है, काली माता से संबंधित एक मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। ठीक है, तो पेपर में बनता है कि कालीबाड़ी मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं आपसे कि भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कौन सा है ना? तो ये भी पेपर में क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कौन सा है? भारत का कौन सा है वो आपको पता है, कोणार्क है। और हिमाचल प्रदेश का कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। चलो, है ना? इसका आंसर आप खुद टाइप करके रखिएगा। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये बतानी है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है। तो ये दो क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे काम हो चुके हैं। नेक्स्ट, बुंडा उत्सव या बुंडा त्योहार किस संबंध से है, क्या किससे संबंध है? सिंपल सा हमें बताना है कि ये जो बुंडा फेस्टिवल है ये किस भगवान, किस देवी देवता से संबंधित है। तो ये आपको पता होगा वैसे तो, ए इज इक्वल टू परशुराम। बुंडा फेस्टिवल परशुराम से संबंधित है, ध्यान रखना। ये जो बुंडा फेस्टिवल है ये नेरमंड कुल्लू का एक फेस्टिवल है, कुल्लू का एक उत्सव है। और ये 12 वर्षों बाद बनाया जाता है। कितने वर्षों बाद भाई? 12 वर्षों बाद बनाया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चंस बनता है पेपर में। चले, हिमाचल प्रदेश के किस नगर को छोटा लहासा कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भाई। आप पुराने पेपर उठा के देखना, फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ ये सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से, अपने मनगढ़ंत तरीके से मैंने बना दिया या गूगल से कॉपी पेस्ट करा वैसे आपसे पूछ रहा, नहीं भाई। ये सारे ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे गए ये क्वेश्चंस हैं। तो ये छोटा लहासा ये किसे कहा गया है भाई? ये धर्मशाला को कहा गया है। अब आप समझते हैं कि इसको क्यों कहा जाता है। देखो, ये जो लहासा शब्द है ना, ये तिब्बत से संबंध रखता है भाई। कहाँ से संबंध रखता है? तिब्बत। और तिब्बत आपको पता है किस चीज़ के लिए फेमस है? ये भाई बुद्धिस्ट के लिए फेमस है तिब्बत। और आपको पता है तिब्बत से दलाई लामा आए थे भारत में, और वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला का जो धर्मशाला क्षेत्र है वहाँ पे निवास उनका बन चुका है। तो वो जो धर्मशाला में उनका निवास है उसी कारण इन्हें यहाँ पे क्या कहा जाता है? धर्मशाला को छोटा लहासा कहा जाता है, मिनी लहासा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका हाई कोर्ट के क्लैरिकल एग्जाम में पूछा गया था, और भी कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो आईएमपी है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप न्यू इंस्टीट्यूट से सेटिस्फाई हो तो भाई लाइक, है ना, और हो सके तो शेयर भी करना, है ना। चलिए नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? पहले तो ये जान लीजिएगा ये फ्रंटियर क्या होता है। फ्रंटियर को बोलते हैं सीमांत गांधी। ठीक है ना, सीमांत गांधी। तो पहले तो आप ये ध्यान लीजिए, रखिएगा कि भारत का सीमांत गांधी कौन है। डायरेक्ट पूछा जाता है भाई सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। अगर ऐसा पूछा जाए तो वो आंसर आता है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। बट पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई हिमाचल प्रदेश का जो सीमांत गांधी है या फ्रंटियर गांधी है वो कौन है, तो ध्यान रखना ये है भज्जू राम। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी, भज्जू राम।
सही है ना। चलिए नेक्स्ट मुझे आपने ये बताना है कि जो पहाड़ी गांधी है ना, पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है। सही है ना। ये तो आपको पता चला गया भाई, हिमाचल प्रदेश का सीमांत गांधी कौन है, भज्जूराम। बट हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक प्रश्न और था कि भाई पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है, वो आपने नीचे लिख के देना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, इज इक्वल टू 25 जनवरी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना। ठीक है, 25 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए स्टेटहुड डे, ठीक है ना, राज्यत्व, हिमाचल प्रदेश राज्यत्व दिवस भी हम कब मनाते हैं, वो भी 25 जनवरी को ही बनाते हैं। और हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना पसंद करूंगा। आपने मुझे बताना है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। और एक और क्वेश्चन उसका मुझे आंसर दीजिएगा आप, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। और एक और क्वेश्चन, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, वो कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चंस आपके नीचे कमेंट सेक्शंस में लिखे होने चाहिए। इन भाई जो डेज हैं इनमें से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, तो आपको ये नीचे लिख के देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है। ठीक है ना। तो इसका आंसर तो मे भी सभी को पता होना चाहिए, 25 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय को हिंदी में सॉरी अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, हाई कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, पहले 24 थे, अब 25 है। ठीक है। अब बात ये है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है। याद रखना, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ये तो मैंने बता दिया, बट आपको यहाँ पे ये बताना है कि भाई ये जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है ये कब बनाया गया था, 1862 में या 1962 में या 1868 में या 1968 में। तो आपको आंसर देना है भाई। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, मतलब ये जो हमारा राजनीति सब्जेक्ट है, राजनीति या राज व्यवस्था सब्जेक्ट है, उसी का ये प्रश्न है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। देखो, विधेयक का मतलब होता है बिल, धन का मतलब होता है मनी। तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिक्लेयर करेगा। ध्यान रखना, ये हमेशा डिस्कस कौन डिक्लेयर करता है, कौन यहाँ पे ये फैसला लेता है कि ये विधेयक है, धन विधेयक है या नहीं है। तो ध्यान रखना, लोकसभा स्पीकर। क्या बोलेंगे, लोकसभा स्पीकर। तो इसमें भाई बिल्कुल सही आंसर कौन सा है, ए आंसर सही है। वैसे दोनों ही आंसर सही है, ए और बी दोनों आंसर सही है। क्यों, क्योंकि स्पीकर को हिंदी में अध्यक्ष कहा जाता है। स्पीकर को हिंदी में क्या कहा जाता है, अध्यक्ष कहा जाता है। तो ये आंसर्स बिल्कुल सही है, ए और बी बिल्कुल सही आंसर्स है भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है। संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हेड है इंडिया का वो कौन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू राष्ट्रपति। समझ गए उससे, उसको इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है वही राष्ट्रपति, मतलब पहला नागरिक होता है। किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होगा। तो ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 52 में ऐसा लिखा गया है। अब आपको मुझे ये बताना है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी आप नीचे लिख के दीजिएगा। साथ में मुझे ये बताना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। सही है। हाँ नेक्स्ट, और एक और क्वेश्चन मैं पूछना पसंद करूँगा कि अ, अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है। वो भी तो महिला ही है ना, द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू। और वो 15वें नंबर के हैं, उड़ीसा राज्य से संबंध रखते हैं। और वो पहले जनजातीय राष्ट्रपति महिला बनी है भैया ना। पहली बार एक जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, 15वां नंबर के, उड़ीसा के हैं। अब कौन सी जनजाति है उनकी, ध्यान रखना, वो संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति से संबंध रखते हैं, नाम है द्रौपदी मुर्मू। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी कि भाई भारत में पाई जाने वाली बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे संथाल हो गया, उसके बाद गारो हो गया, खासी हो गया, जंती हो गया, भील हो गया, गोंड हो गया, फिर गद्दी जनजाति है। ठीक है, तो गढ़वाल जनजाति है, तो उसमें से ही एक संथाल है ना। तो वहाँ से कौन संबंध रखते हैं उस जनजाति से, द्रौपदी मुर्मू। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भाई, आपने ये क्वेश्चन तो हमेशा सुना होगा, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, या फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। सुना है ना। तो आंसर दीजिएगा कौन है वो, ना। वो है, नाम है मेजर ध्यानचंद। क्या नाम है भाई, मेजर ध्यानचंद।
ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है और उन्हीं के बर्थडे को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। अब आपको ये भी बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन भाई। आंसर है पीटी उषा। आंसर है पीटी उषा। देखो पीटी उषा कौन है भाई? ये केरला से संबंध रखते हैं, केरला राज्य से संबंध रखते हैं, और ये एक एथलीट है भाई। ये एथलीट है, ये पहली या मतलब उन महिलाओं से में से एक हैं जो ओलंपिक तक पहुंचे थे। इनके नाम के बहुत सारे गोल्ड भी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पीटी उषा एक एथलीट हैं और इन्हें उड़न परी के रूप में जाना जाता है। इसी तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है, हिमा दास। हिमा दास कौन है, किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, मतलब कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो हिमा दास भी एक एथलीट ही है। लास्ट में मीराबाई चानू। अगर मीराबाई चानू की बात करूं तो ये भारोत्तोलन के लिए है, मतलब वेट लिफ्टर है। कहाँ से है? मणिपुर, इम्फाल से है भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, बोला जाता है कि ये जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना सिख धर्म के 10वें गुरु करते हैं और इनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो स्थापना की गई थी ये बैसाखी के दिन करी गई थी। ठीक है, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल। और आगे की डेट आपको बतानी है कितना, 1999 है ना, मतलब ये पूरी डेट आपको बतानी है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बैसाखी के दिन करी गई, बट वो कौन सा तारीख थी वो आपको यहाँ पे लिख के देना है, कौन सा ईयर था वो आपको लिख के देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? ये भी पेपर में क्वेश्चंस बनता है, तो इसका आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, हॉकी। ये क्या है? हॉकी। उसी तरह से आपने मुझे बताना है एक डॉवर। आज का जो आपके लिए काम है, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट, आज के लिए दो क्वेश्चंस आपको फिर से दूंगा, एक है डॉवर कप और एक है डेविस कप। ये दोनों कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? मोस्ट आईपी क्वेश्चन भाई। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं ना, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है भारत की? 22। ठीक है, तो ध्यान रखना 22 लैंग्वेजेस में से जो इंग्लिश है ना वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज नहीं है, वो ऑफिशियली लैंग्वेज, मतलब उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, बट फिर भी वो एक राज्य में बोली जाती है। वो कौन सा है? नागालैंड। मोस्ट आई एम पी, है ना। तो आज का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आज का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है कि भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा और तेलुगु भाषा बोली जाती है? इसके बारे में पूरा डिटेल लिखिएगा भाई। ठीक है, तो आज का सेशन समाप्त है। और ध्यान रखें कि हमारा इंस्टीट्यूट केवल एचआरटीसी के लिए एमसीक्यू डिस्कस नहीं करता है, एचआरटीसी का पूरा सिलेबस भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई, जेओआईटी, टेट, टीजीटी की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हो। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसके ऊपर व्हाट्सएप या फिर डायरेक्ट कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हो। चलिए, काफ़ी आज के लिए, और अच्छा लगा हो तो वही वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और हमेशा पढ़ते रहिएगा, क्योंकि सफलता का राज निरंतर प्रयास ही है। लगातार प्रयत्न ही वही एक सफलता है। तो प्रयत्न करते रहिएगा, सारी सफलता आपको मिलती रहेगी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।